हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हम लोग फॉर फीचर्स के आइडियाज और उससे जुड़े एक मैथ्स को प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर रहा था। ठीक है, तो आशा करते हैं वो वीडियो आपने ज़रूर देखा और उससे आपको एक नया थ्योरीज मिला, आपको नया एक आइडिया आया फॉर फीचर के थ्रू। ओके, आज हम लोग एक फॉर फीचर्स ऑफ शेयर के अंदर और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम एक रैंडम मैथ्स को पिक कर रहे हैं। ये किसी भी बोर्ड के साथ एप्लीकेबल होगा और आपका जो थॉट्स है इट विल बी सेम। मैं किसी भी एक मैथ्स को रैंडम पिक करूँ, ये ऑब्वियसली हर किसी बोर्ड के साथ रिलेट करेगा ही करेगा, क्योंकि ये जो इसका जो नियम्स है, रूल्स एंड रेगुलेशंस विल बी सेम एंड इट विल बी यूनिवर्स। इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। आपका जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ये मेरा विश्वास है। और ये जो मैथ्स होगा, ये वीडियो के जो फर्स्ट क्वेश्चंस होगा आपको स्क्रीन में दिखाई देगा, आप उसको देख लेना और मैथ्स को आगे हम लोग समझते हैं। चलिए, Sugandha Export Limited invited applications for 10,000 equity shares of 10 each for public subscription. The amount payable on shares as under. Okay, on applications 1, on allotment 2, first call 3, and final call 4 rupees. All the money payable on the applications, allotment, and call have duly received on the following exceptions. Okay, chaliye. A. Mr. A, who holds on 100 share failed pay and the money on allotment and calls. A ने 100 शेयर को फेल किया था अलॉटमेंट के अंदर और बाकी बचे जितना कॉल्स है। बी ने किया था, बी टू whom 50 shares have been allotted failed to the pay money on the first and final call. बी ने 50 शेयर को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अंदर पे नहीं करा था। मिस्टर सी 30 शेयर को होल्ड किया था एंड हैज नॉट पे अमाउंट ड्यू टू द फाइनल कॉल, वो सिर्फ और सिर्फ फाइनल कॉल के अंदर फेल करा था। The shares of A, B, C were forfeited. Company has take decisions कि this particular person's share. So additions will be the share, 100 share, 50 share and 30 shares will be adding together and we will be omit these shares and we will be delisted from our registrations. So what will be the next procedure and procedures of the journal entries? So we'll be doing in maths. Okay, so चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि इसको कैसे हम लोग समराइज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, पहले जो ये आपके पास ये मैथ्स आएगा, आप पहले इनको समराइज कर देना। ठीक है, मतलब उनके पास सुगंधा लिमिटेड के पास 10,000 इक्विटी शेयर्स, सिर्फ और सिर्फ 10,000 इक्विटी शेयर्स के ऊपर ही काम हुआ था, ट्रेडिंग हुआ था। उन्होंने अपना इक्विटी को 10,000 शेयर के अंदर ही डायलूट किया था, जिसका एक शेयर का प्राइस था 10 रुपए करके। तो उन्होंने अपना कॉल को 4 पार्टली पेमेंट के अंदर रखा था, जैसे 1, 2, 3 एंड 4। इसमें कोई प्रीमियम नहीं था, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं था। तो यहाँ पे था एप्लीकेशंस, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा 4, 3, 2, 1, तो ऐसे हम लोग इनसे कॉल रिसीव करा था। तो एप्लीकेशंस में तो हर कोई पेमेंट करा। ठीक है, अब बाकी जो था, मिस्टर ए था, ए, बी एंड सी। तो उन्होंने क्या करा, ए ने 100 शेयर का फेल किया, शे वो ए ने 100 शेयर फेल कर दिया। ठीक है, बी ने 50 शेयर्स फेल कर दिया। ठीक है, सी ने 30 शेयर फेल कर दिया। हमें पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि ये
जो शेयर फेल हुआ यानी कि कॉल्स इन एरियर हुआ या अनपेड हुआ, ये हर एक सिनारियो के अंदर अंदर हुआ है, ठीक है, हर एक सिनारियो के अंदर अंदर हुआ है, अलॉटमेंट के अंदर, फर्स्ट कॉल के अंदर, फाइनल कॉल के अंदर। तो ऐसे हमारे पास ये होके नहीं आया। तो फाइनली जो इस टोटल जो शेयर होगा, नंबर ऑफ शेयर यानी 0, 8 एंड 180, 180 शेयर को इन लोग कंपनी की तरफ से फॉर फीचर कर दी जाएगा, ठीक है। तो फॉर फीचर तो वो हम लोग नेक्स्ट में डिस्कशन करेंगे। चलिए, इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज जो है उनको करने की कोशिश करते हैं। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ओके। सो 20,000 शेयर्स था, सॉरी 10,000 शेयर था, यस, 10,000 शेयर के ऊपर ही ये ट्रेडिंग हुआ। सो इनका जो अमाउंट था 1 रुपीज करके, सो 10,000 एंड 10,000। स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पे नरेशन कर देना, प्रीवियस क्लासेस के अंदर हाउ टू मेक नरेशंस, सो हम लोग सीखे थे। तो आप क्या कीजिए, इसको ना, इसके नीचे जो बीइंग, नीचे का जो पोर्शन है वहां पे लिख दीजिए, बीइंग द इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस मनी were received on 10,000 share at the rate of 1 each, ओके। चलिए, तो नेक्स्टली हम लोग इनको क्या करेंगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। सो अगेन ये 10,000 शेयर के ऊपर इंटू 1 रुपीज करके ये होगा, यानी 1 लाख रुपीज एंड 1 लाख रुपीज। सॉरी, ये 10,000 रुपीज एंड 10,000 रुपीज, ओके। तो हमारा जो एप्लीकेशंस था, एप्लीकेशंस के अंदर ये पूरा खत्म हो जाता है एप्लीकेशंस। हम अभी आएंगे अलॉटमेंट के अंदर कॉल देंगे, ठीक है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ओके। सो आप यहाँ पे नेरेट कर देना कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी वेर ड्यू ऑन 10,000 शेयर at the rate of 2 each, ठीक है। So 20,000 and 20,000 will be writing over there, ठीक है। तो हम लोग कॉल दिए, अभी रिसीव करेंगे, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे मिस्टर ए ना हमें 100 शेयर का पैसा नहीं दिया था, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, sorry, allotment account, it will be allotment account, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, हम लोग इस बात को पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पे बैंक में ना हमें इस
10,000 शेयर को रिटर्न बैक करना था, मतलब इनको हम लोगों को रिसीव करना था। लेकिन यहाँ पे ना मिस्टर ए की वजह से यहाँ पे 100 शेयर कम आया। ठीक है, यानी यहाँ पे 9,900 शेयर सिर्फ यहाँ पे आया है, 100 शेयर कम आया, यानी 2 रुपीज के हिसाब से 10,000। तो हमारा यहाँ पे इंटू 2 रुपीज करके हम 19,800 शेयर, 19,800, 19,800। तो हमारे इधर में 20,000 रुपीज आना था, लेकिन अलॉट यहाँ पे 100 शेयर नहीं आया था। यानी कि हमारे पास मिस्टर ए ने क्या करा था, यहाँ पे 100 शेयर फेल कर दिया था। ठीक है, 100 शेयर फेल कर दिया था। सो दैट इज व्हाई वी हैवंट गॉट द टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज 20,000, like 10,000 share multiplied by the 2, we does not got. So 100 rupees, 100 shares on 2 rupees. So we have only received 19,800, here 200 rupees deficit. होप सो यू आर गेटिंग। यानी सिर्फ और सिर्फ हम लोग 9,900 शेयर को ही रिसीव कर पाए। ठीक है, और वो 2 रुपए के हिसाब से हुआ था। हम यहाँ पे मेंशन किए कि ए फेल कर दिया था 100 शेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये आता है यहाँ पे अलॉटमेंट। अभी हम लोग फर्स्ट कॉल में आएंगे। सो इक्विटी शेयर वहाँ पे फोन आ गया था, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर फाइनल फर्स्ट कॉल था टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग इसको फोल्ड अप के अंदर इनको बोलेंगे कि आप लोग हमें फर्स्ट कॉल का भी पेमेंट करो। आप लोग फर्स्ट कॉल का पेमेंट करो, और वो कितना 10,000 के टोटल जो 10,000 शेयर्स था उनके ऊपर ही इंटू 3 रुपीज करके। ठीक है, सो 3 रुपीज विल बी मल्टीप्लाई विथ 10,000। तो यहाँ पे 30,000 एंड 30,000। ठीक है, ये हम लोग रिसीव, इनको हम लोग को कॉल देना पड़ा। चलिए इनको रिसीव करते हैं अभी। सो रिसीव कहाँ पे करेंगे, बैंक में। बैंक अकाउंट डेबिट टू, अच्छा, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। इसमें कैपिटल लिख देते हैं। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। भी चलिए देखते हैं कि बैंक में कितना रिसीव हुआ। हम लोग यहाँ पे एक चीज को देखते हैं कि मिस्टर ए उन्होंने 100 शेयर का पेंडिंग रखा था, प्लस अभी यहाँ पे बोला गया है कि बी ने 50 शेयर
फेल कर दिया, यानी 50 इसमें से जो बी का 50 शेयर्स था, उन्होंने भी ये पेमेंट नहीं करा। यानी अभी जो कंपनी के पास लौट के आएगा वो 10,000 में से 150 शेयर कम आएगा। ठीक है, यानी कि 9,850 शेयर खाली यही हमारे पास लौट के आएंगे। समझ में आया कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसको ही रिसीव करेंगे। यहाँ पे हमें समझना है कि ये ए शेयर, ए मिस्टर ए, ये ऑलरेडी ये पेंडिंग था, ड्यू किया था, एरियर किया था, इन्होंने पेमेंट नहीं करा था। अभी मिस्टर बी जो है ना, वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और 50 शेयर को वो उन्होंने भी फेल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 100 शेयर और 50 शेयर, ये ये इस मतलब 150 शेयर जो है ना, ये फेल्ड था, फेल्ड फॉर द दिस पर्टिकुलर कॉल्स। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो उन्होंने 150 शेयर मतलब 100 प्लस 50 यानी 150 शेयर का जो पेमेंट था वो पेमेंट नहीं करा था। कंपनी को 9,850 शेयर का ही खाली पेमेंट करने को मिला था, 3 रुपए के हिसाब से। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग जरूर नेरेशन को शो करते चलना। ठीक है, so it will be multiplied by the 3, so 29,550। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग अभी आगे आगे बढ़ेंगे और फाइनल कॉल की तरफ देखेंगे कि क्या होता है। एक्चुअली फाइनल कॉल का भी हम लोग कॉल देंगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो हमें अभी कॉल देना है। ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पूरा जो है ना, वो हमको 10,000 शेयर के ऊपर ही कॉल देना है। दिखाना है कि आप लोग, ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग अलॉटमेंट में नहीं, फर्स्ट कॉल में पेमेंट कर देना। अच्छा, फर्स्ट कॉल में दिक्कत होता है तो आपको आप फाइनल कॉल में भी दे सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके 10,000 शेयर को कंपनी को प्रमोट करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा आप लोग अभी भी ट्रेडिंग जो ड्यूरेशन है उनके अंदर हो। कंपनी ने जो इक्विटी को डायलूट किया है 10,000 शेयर के अंदर, उनमें आप टिल तब तक रहोगे जब तक ये पूरा जो सिलसिला प्रोग्राम चलते रहेगा। ठीक है, तो अब फाइनल कॉल के अंदर जो है वो 4 रुपीज करके है। हर किसी को जो पैसा दिया है उनको भी भेजा जाएगा मैसेजेस, और जो नहीं दिया है उनको भी भेजा जाएगा। सो दैट इज वाई हम कॉल्ड अप ऑप्शंस के अंदर इसको पूरा भेजते हैं। ठीक है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग जरूर इसको नेरेशन जरूर मेंशन कर दीजिएगा कि पेइंग द इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी हैज बीन ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 4 each। ठीक है, अभी चलिए हम लोग इसको रिसीव करते हैं। रिसीव जब करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अभी हम लोग देखेंगे कि फाइनल कॉल में हमें रिसीव कितना हुआ है। सी, यहाँ पे यहाँ पे जो है मिस्टर ए था, इन्होंने क्या करा था, 100 शेयर का जो पेंडिंग था वो किया था। फर्स्ट कॉल के अंदर मिस्टर बी जो था उन्होंने भी 50 शेयर का पेमेंट नहीं करा था।
अब फाइनल कॉल के अंदर मिस्टर सी ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और उन्होंने भी 30 शेयर का जो पेंडिंग है उसको कर दिया। ठीक है, ये बोथ ऑफ सेगमेंट में फेलियर है इस सेगमेंट्स के अंदर, यानी इन्होंने पेमेंट टाइम पे नहीं करा, यानी कि 100 शेयर प्लस 50 शेयर प्लस 30 शेयर इन तीनों सेगमेंट्स के अंदर, यानी 100 प्लस 50 प्लस 30, यानी ये जो 180 शेयर्स है, ये 180 शेयर का पेमेंट कंपनी ने नहीं किया है फर्स्ट फाइनल कॉल के अंदर। यानी कंपनी को फिर मिलता कितना है, कंपनी रिसीव कम करेगा, यानी 10,000 शेयर के अंदर 180 शेयर को कम करेगा, यानी 9,820 शेयर्स। स्टूडेंट्स, 9,820 शेयर्स के पेमेंट ही कंपनी को सिर्फ रिसीव करने को मिलेगा। ठीक है, ये 4 रुपीज के अंदर। समझ में आया? ये जो कैलकुलेशंस था हम लोग पहले से एक बार रिकैप कर लेते हैं। ए फॉर अलॉटमेंट में, बी और ए ये दोनों ही फर्स्ट कॉल के अंदर, और फाइनल कॉल के अंदर ए बी और एक नया जो डिफॉल्टर था, जो जिन्होंने पेड नहीं करा था, वो सी है 30 शेयर के साथ। ठीक है, तो वो हमको रिसीव करने को नहीं मिला था। आप लोग जरूर इसमें नरेशन को करते जाना। ठीक है, अभी कंपनी हैज टेक डिसीजंस कि वी दिस पर्टिकुलर 180 shares we does not got, so we has been taking decisions will be move for the forfeiture shares for this 180 shares। ठीक है, तो चलिए इनको हम लोग फाइनली फॉरफीचर करेंगे। अब फॉरफीचर कहाँ पे हुआ? फॉरफीचर का मतलब ये, यहाँ पे हम लोगों को पेमेंट नहीं मिला था, यहाँ पे भी पेमेंट नहीं मिला था, यहाँ पे भी पेमेंट नहीं मिला था। स्टूडेंट्स, इस ये जो जर्नल्स है, यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा डिफरेंट आइडियाज मिल रहा है अबाउट द पेमेंट के थ्रू। पहले जो हम लोग पेमेंट क्लास के अंदर कर रहे थे कि कोई एक जन जो पेमेंट नहीं करता था उनको हम लोग कैसे प्रॉफिट करें, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल जो फेलियर है ए बी सी, उन्होंने डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर हमें पेमेंट नहीं करा, तो उनको हम लोग कैसे जोड़ के एक साथ के अंदर हम उनको जो फॉरफीचर करते हैं। चलिए इस जर्नल को हम लोग बहुत माइनोटली देखते हैं। ठीक है, सो द जर्नल विल बी, हम लोग एज यूजुअल शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इनको हम लोग डेबिट करेंगे। अच्छा, और कौन कौन सा जगह में हम लोगों को पैसा नहीं मिला था? हम लोगों को शेयर अलॉटमेंट में, तो हम लोग लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, और कहाँ पे नहीं मिला था? हमें शेयर फर्स्ट कॉल के अंदर नहीं मिला था, तो हम लोग लिखेंगे टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। और कहाँ पे नहीं मिला था? हमें फाइनल कॉल के अंदर नहीं मिला था, शेयर फाइनल कॉल के अंदर। ठीक है, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, अभी हम लोग लिखेंगे टू फॉर फीचर, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। तो हमें अलॉटमेंट के अंदर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के अंदर पैसे नहीं मिले थे, तो दैट इज वाई हम लोग इसको दिखाएंगे। अभी कितना नहीं मिले थे? टू शेयर अलॉटमेंट के अंदर हम लोगों को कितना नहीं मिला था? हम लोग क्या करते हैं, जो इनसे हम लोगों को मिला उस पैसे को हो हम लोग फॉरफीचर कर देते हैं। ठीक है, उसके उससे पहले हम लोग नोटिस जरूर भेजते हैं, और जो ये पेंडिंग रखा था, यहाँ पे ना हम लोग टू शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल जगह में हम लोग
कॉल इन एरियर भी राइट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल जो सिनेरियो है उसके कारण हम लोग यहाँ पे जो मेंशन कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सेवरल सेवरल टाइप ऑफ कॉल्स ऑप्शन, तो इससे हम लोगों को समझने में आसानी रहेगा। ठीक है, तो ये जो अमाउंट होगा शेयर कैपिटल, सो नंबर ऑफ शेयर कितना था 180, एंड इट विल बी मल्टीप्लाई विद द कॉल डाउन वैल्यू। सो इनको हमें 10 रुपए से मल्टीप्लाई करना होगा, 10 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से। ठीक है, सो हम लोग लिखेंगे 180 इंटू 10 यानी 1800। ठीक है, अभी शेयर अलॉटमेंट में हम हमें कितना नहीं मिला था। शेयर अलॉटमेंट के अंदर हम लोग देखेंगे हमें 100 शेयर नहीं मिला था। ठीक है, तो लिखेंगे 100 शेयर मल्टीप्लाई बाय द कॉल था 2 रुपीज करके, 2 ईच, यानी यहाँ पे 200 रुपीज। ठीक है, 200 रुपीज हमें नहीं मिला था। देन शेयर फर्स्ट कॉल के अंदर हमें कितना नहीं मिला था, यहाँ पे 100 रुपए, 100 शेयर्स एंड 50 शेयर्स, यानी 150 शेयर्स हमें नहीं मिला था। तो उनका कॉल का जो अमाउंट था वो था 3 रुपीज करके। ठीक है, सो इंटू 3, सो 450, सो 450 रुपीज हमको नहीं मिला था। टू शेयर फाइनल कॉल के अंदर 180 शेयर्स हमें नहीं मिले थे। तो फाइनल कॉल के जो जो वैल्यूएशंस था वो था 4 रुपीज करके। जो कॉल के अंदर जो हमारा अमाउंट होता था, जैसे फर्स्ट कॉल के अंदर जो एप्लीकेशंस था 1, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 3, फाइनल कॉल 4, एज यूजल उसी हिसाब से हमको रिसीप दिखाना था, और उसके अंदर ही उसके अकॉर्डिंग जो कॉल रेट होगा वो हमें मेंशन कर देना है। ठीक है, अभी 180 शेयर्स इंटू 4 यानी 720। ठीक है, तो ये हमें रिसीव नहीं हुआ है। अभी जो रिसीव हुआ था, हम लोग स्टूडेंट डिस्कस किए थे कि इसको हम लोग बैलेंसिंग फिगर के अंदर भी दिखा सकते हैं। ये बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, बैलेंसिंग अमाउंट, यानी कि बैलेंसिंग हम लोगों को कैसे निकालना है, ये जो 200, 450 एंड 720, इनको हम लोगों को ऐड कर देना है। ठीक है, टुगेदर। ठीक है, सो एंड इसको हम लोग को ऐड करने से टोटल जो होता है उनको हम लोग क्या करेंगे, 1800 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो इट विल बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द 1800। ओके, सो 430, यानी हम लोग यहाँ पे 430 रुपीज का फॉर फीचर करेंगे। ठीक है, ये जो बैलेंस अमाउंट होगा ये 430, ये हमारा फॉर फीचर्स होगा। ठीक है, सो हम लोग इसको नरेट कर देते हैं। पेइंग डाउन इक्विटी शेयर, फॉर फीचर forfeited on A 100 share, B 50 share, C 30 शेयर। ठीक है, तो इनको हमें
नरेशन कर दिए। तो इस हिसाब से हमें इनको फॉर फीचर करना था। ये बहुत ही इजी है। थोड़ा यहाँ पे हम लोगों को देखना पड़ेगा माइन्यूटली कि हमारे पास अलॉटमेंट के अंदर सिर्फ 100 शेयर नहीं आया था, फर्स्ट कॉल के अंदर 100 प्लस 50 यानी हमारे पास 150 शेयर नहीं आया था। अब फाइनल कॉल के अंदर हमारे पास 100 प्लस 50 प्लस 30 शेयर नहीं आया था, यानी 180। तो इस हिसाब से हमारे पास ये रिसीव ना होने के कारण हम उसको जो 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 रिसीव हुआ था शेयर फॉर फीचर, जो बैलेंसिंग अमाउंट था, उनको हम लोग क्या किए, हम लोग फॉर फीचर कर दिए। ठीक है, चलिए हम लोग इसे अभी जोड़ लेते हैं। सो 10,000 20,000 plus 19,800 plus 30,000 plus 29,550 plus 40,000 plus 1,800. So 2 lakh 430. 39 39,280 will be here, will be here. So 2 lakh 4,430. So 2 lakh, यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। 10,000 plus 10,000 plus 20,000 plus 19,800 plus 30,000 plus 29,550 plus 40,000 plus 39,280 plus 200 plus 450 plus 720 plus 430. So 2 lakhs 430. So 2 lakhs 430. तो स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि इस जो कैलकुलेशंस था, इसमें जो गणित था, उस हर एक पोर्शंस को आपको समझ में आया। और आप इसको रिवाइंड करके देख लो और खुद से बनाने की कोशिश करो, और इससे जुड़े हर एक मैथ्स को ना आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। सो होप सो यू विल बी गेटिंग द कंफर्ट जोन ऑन द फॉर फीचर सेगमेंट्स। ओके, सो फॉर फीचर में कुछ नहीं होता है, सिर्फ कुछ कुछ नरेशंस, कुछ कुछ जर्नल्स होता है जिसमें हम लोगों को थोड़ा गौर करना पड़ता है, और उससे जुड़े अगर सेवरल टाइप ऑफ यहाँ पे फॉर फीचर्स होता है, तो उस हिसाब से हम लोगों को सिर्फ आगे की कॉल की तरफ जोड़ते हुए जाना है। ठीक है, और फाइनली जो कॉल्स होता है उसको हम लोग एडिशंस मल्टीप्लिकेशंस करते हैं, और बाकी बचे जो फॉर फीचर्स अमाउंट है उसको हम लोग बैलेंसिंग फिगर के थ्रू हम लोग इसमें सेगमेंट टेस्ट करते हैं। तो आशा करते हैं हर एक पॉइंट को आपको समझ में आया। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलिए, तो
आप ज़रूर इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और भी हम लोग इस मैथ्स को और भी तरीके से और भी डिफरेंट डिफरेंट मैथ्स को हम लोग करेंगे और होप सो वी विल बी लर्निंग मोर। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।